अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज तक जमात की इस्लामियात की पहली ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। मैं आपकी इस्लामियात की मौलमा हूँ। आज हम हदीस से मुबारका में से हदीस अव्वल पढ़ेंगे। हदीस अव्वल, अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआए इस्तिग़फ़ार। सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल करार दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे बेहतरीन दुआ करार दिया गया है। हदीस के पहले हिस्से में देखें, इरशाद है अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह माबूद ना मानने का इकरार और अपने अमल से इस अक़ीदे का इज़हार सबसे फ़जीलत और अज़मत वाला अमल है। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत हो, और वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक़ल अता की और हमें ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। हमें चाहिए कि अपने कौल व फ़ैल से इसी ज़ात को माबूद माने और उसकी इबादत करें। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुद दुआए इस्तिग़फ़ार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। बाज़ औक़ात इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने मालिक की रज़ा के ख़िलाफ़ गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। लिहाजा अल्लाह को माबूद मानने का तकाज़ा ये है कि हम अपनी गलती पर नादम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, क्योंकि उख़रवी निजात उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ताला हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ़ ना कर दे। अगर हम अल्लाह की निगाह में महबूब और पसंदीदा बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह का इज़हार करते रहें। शुक्रिया।